गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं। आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं। 30 अक्टूबर 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग पहले इम्पोर्टेंट न्यूज, उसके बाद देखेंगे हम लोग साइंस से रिलेटेड न्यूज। ठीक है, क्योंकि आज संडे है और संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, इसीलिए हम आज कोई एडिटोरियल्स डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला जो न्यूज़ है ये राइस से रिलेटेड है। तो कौन सा राइस? एक क्लन मक राइस है। ठीक है, ये ब्रांड है। तो इस राइस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो राइस है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास इसमें बताया गया, मेंशन किया गया है कि ये जो है, जो लॉर्ड बुद्धा थे, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा, ठीक है, श्रावस्ती के पीपल्स को एक गिफ्ट के रूप में दिया गया था। और ये जो है तब से ये कहीं ना कहीं वहाँ के पीपल्स इसको पर्याप्त मात्रा में अपने जीवन यापन भरण पोषण के लिए यूज करते हैं। और ये जो है टोटल मिला करके जो तराई रीजन्स है, यूपी के जितने भी तराई रीजन्स है, पर्टिकुलरली जो नेपाल के नियरेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ के टोटल मिला के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका खेती की जाती है। ठीक है, और उसके बाद जा कर के और भी स्टेट है, ठीक है, जो कि जहाँ पे कि ये उगाए जाते हैं, जिसमें कि और भी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली, ठीक है, इसका जो 1638 में, ठीक है, 1638 से लेकर के 1638 टाइप का वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें कि 1952 में 1652 में खोजा गया था। 1638 में इसके बारे में पता चला था। उसके बाद 1652 में पता चला था। और ये जो है कलनमक, ठीक है, कलनमक राइस, ठीक है, इसको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कहने का अर्थ ये है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि ये जो राइस है, ठीक है, कलनमक, ठीक है, तो ये राइस का जो, ठीक है, तो ये राइस का जो मेन रूप से इसके अलावा कहीं दूसरे जगह पे इतना स्वादिष्ट, इतना फर्स्ट प्रोडक्शंस नहीं होता है, मतलब अच्छा प्रोडक्शंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ को लेकर के जो इंडिया का, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एआईआर, ठीक है, तो उसके द्वारा ये चीज़ बताया गया, ये इंफॉर्मेशन दिया गया। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में है कि क्या क्या है, इसको प्रोटेक्शन से इससे कितना रिवेन्यू कलेक्ट होता है। ठीक है, तो यही चीज़ सारा चीज़ इसमें मेंशन है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए 11 डिस्ट्रिक्ट है तराई रिजर्व में, जिसमें जो कि नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ऐसा बताया गया है। और भी यहाँ पे डेवलप 2 ड्वार्फ वेराइटीज कलन मक राइस का डेवलप किया गया है। ठीक है, तो यही सब चीज़ है। ठीक है, तो ये था न्यूज। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है, ये न्यूज की बात करते हैं। तो इस न्यूज में अभी रिसेंटली, ठीक है, ये जो आईटी रूल्स, ठीक है, तो आईटी रूल्स में अमेंडमेंट को लेकर के बात की जा रही है। तो उस जो हमारे देश के, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, राजीव चंद्रशेखर जी, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो आईटी रूल्स है, ठीक है, तो आईटी रूल्स में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो उसमें, ठीक है, पर्टिकुलरली जो भारत के सिटीजन्स हैं उसके आर्टिकल 14, 19 और 21। तो फर्स्ट वन देखिए, बता देता हूँ कि देखिए 14, 19 और 21 की बात करते हैं, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं बता दूं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है टोटल मिलाकर का आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, जिसमें कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 to 18 तक का, ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। तो उसी में फर्स्ट जो आता है यहाँ पे आर्टिकल 14, तो 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ आता है। उसके बाद जब 19 की बात करते हैं तो 19 आर्टिकल 19 में जो मेंशंस हैं, ठीक है, तो इसमें है राइट टू
स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें A, B, C सेक्शंस करके हैं, ठीक है। तो उसमें जो है यहाँ पे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के बारे में बात किया गया, ठीक है। उसके बाद जब 21 की बात करते हैं तो 21 में है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। यानी कि ये जो टोटल मिला के तीनों आर्टिकल्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को लेकर के बात की जा रही है कि क्या है ना कि जो IT रूल्स यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें ये सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सारे जो आर्टिकल्स हैं 14 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद जाकर के आपका 21 है, ये सारी चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। पर्टिकुलरली जो है वेब सफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि जो भी वेब, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो सोसाइटी के पीपल्स हैं, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि पर्टिकुलरली उसके लेकर के क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्शंस आता है कि ये वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, जो कि एक जो सोसाइटी को, ठीक है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है, मिस कंटेंट प्रोवाइड करता है, उसको लेकर के ऑब्जेक्शन डाला जाता है कि किस तरह से ये वेबसाइट कहीं ना कहीं एक मिस कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब कंटेंट प्रोवाइड करता है जो कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक मिसगाइड करता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, ग्रीवेंस आते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के एक नया अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ये जो आर्टिकल्स हैं 14, 19, 21 का ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक एपलेट कमेटी का गठन किया जाएगा, ठीक है, तो जिसको कि जहाँ जो कि इस चीज़ को देखभाल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर के न्यूज़ में आया है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है अभी रिसेंटली, ठीक है, ये तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से है, ठीक है, रिलेटेड। तो इसमें अब पर्टिकुलरली क्या है ना कि अभी ये गुजरात में इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो गुजरात में इलेक्शंस हैं, तो यहाँ पे क्या है ना कि वहाँ के द्वारा, ठीक है, वहाँ के जो विधायिका हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो इसके अगेंस्ट में है, ठीक है, जो वहाँ पे पार्टी रूल कर रही है उसके अपोजिशन में जो भी पार्टी है, ठीक है, तो उनके द्वारा इसका क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक तरह से क्या है ना कि ये इलेक्शंस को लेकर के बेनिफिट लेने के लिए तरह तरह के जो लॉ है, ठीक है, जो नया कोड है, बिल है, वो लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में था, पर्टिकुलरली एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, फिर भी एक इन्फॉर्मेशन दे दिए ताकि आपको पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, जा कर के तो आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी आए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, ये फ्रंट पेज पे था। आप देखिए न्यूज़ की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली देखिए ये न्यूज़, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है ना कि जितने भी, ठीक है, UNSC के मेंबर हैं, ठीक है, तो वो क्या है ना कि दिल्ली विजिट करने के लिए आए, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो हमारे देश के, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स में, जयशंकर, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो टेररिस्ट है, ठीक है, तो अभी के डेट में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके सोसाइटी को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। द दिल्ली डिक्लेरेशंस के आयोजित किया गया, उसमें फोकस किया गया पर्टिकुलरली, ठीक है, यहाँ पे अननेम्ड एरियल, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब कहने का ये हुआ कि जो हवाई स्वचालित, ठीक है, जैसे कि ड्रोन हो गया, तो उस पर फोकस किया गया सिस्टम पे। उसके बाद जाकर के ऑनलाइन रेगुलेशंस, ठीक है, जिसमें कि देखिए ऑनलाइन रेगुलेशंस जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज, जस्ट लाइक ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो सोशल मीडिया है जिससे कि इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद जाकर के रिक्रूटमेंट एज टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, तो जो कि मतलब टेरर फाइनेंसिंग करता है, ठीक है, रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, रिक्रूट करता है कि हाँ ठीक है हम इतना पैसा देंगे, ठीक है, तो इसी को लेकर के। उसके बाद जाकर के थ्रू क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, और अदर वर्चुअल करेंसी या बिटकॉइन से होता है, जो भी डिजिटल करेंसी है उसका यूज करके कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, और सोसाइटी को हार्म पहुंचाया जाता है, ये बताया गया जो एस जयशंकर है उसके द्वारा। अब देखिए उसी क्रम में, ठीक है, जो थ्रेट्स आए हैं, ठीक है, उस पर जो पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटी का, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं अभी भी सोसाइटी में व्याप्त हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो मानवता है, ठीक है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के द्वारा बताया गया है।
ठीक है। तो ये जो था कंक्लूडिंग डे, ठीक है, तो अभी सैटरडे को ये चीज़ बताया गया कि कौन कौन से थे वहाँ पे। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी के काउंटर टेररिज्म कमेटी स्पेशल मीटिंग था, ठीक है, उसी में इस चीज़ को बताया गया कि हमें जो है मिसयूज किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, तो उसको कहीं ना कहीं हम जीरो टॉलरेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, टेररिज्म को बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली ओपन लिबरल सोसाइटी के बारे में, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये सारे चीज़ के बारे में इंस्ट्रूमेंट को लेकर के बातचीत की गई, ठीक है। तो यही चीज़ था। आप चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो जब नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे देखिए रिसेंटली अभी देखिए ये वाला न्यूज़, ठीक है, तो पर्टिकुलरली इस न्यूज़ में देखिए अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो टेरर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो वो 2021 से जो टेरर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सिंस 2021 से क्या हुआ है ना कि वहाँ पे धीरे धीरे बंद हुई है, ठीक है। तो ये बोला गया है यूएन के पैनल के द्वारा, ठीक है। तो अभी तक में टेरर एक्टिविटी 2021 तक था, ठीक है, तो हम लोग 2022 में है, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो वही कहा है कि जो इंडिया है इन्फॉर्म किया है यूएनएससी को काउंटर करने के लिए टेररिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है ना कि क्रॉस बॉर्डर से, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो कि 2021 तक में देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ है कि जो फाइनेंसिंग, ठीक है, सिक्योरिटीज़ है ग्लोबल लेवल पे जो इसको करता है, ठीक है, जैसे कि जिसको हम वॉच डॉग कहते हैं, कौन, FATF, ठीक है, तो उसी को लेकर के है कि उसको इस चीज़ का केयर करना चाहिए कि किस तरह से जो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, तो उनके द्वारा किस तरह से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, तो इसी को लेकर के है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली, ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है ना कि चाइना, ठीक है, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो वर्क है, ठीक है, लद्दाख के जस्ट अपोजिट, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख के जस्ट अपोजिट, उसका जो अपग्रेड रोड्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब कंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक संकेत है कि किस तरह से हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि चाइना है तो उनके द्वारा क्या है ना कि हमारे कंट्री को लेकर के कहीं ना कहीं वो हमेशा, ठीक है, तो वो इनकाउंटर करने में लगे हुए रहते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के चाइना जो है कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, ईस्टर्न घाट लद्दाख, ठीक है, वो अपने मजबूती बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है कहाँ पे, तो मोलोडी, ठीक है, ग्रोशन अपोजिट, द साउथ बैंक पैंगोंग टोसोका, ठीक है। तो देखिए आपको हम मैप दिखा देते हैं कहाँ पे ये घटना घटित हो रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लेकर के देखिए देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे, चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस एरिया की बात की जा रही है, तो ये वाले एरिया पे, ठीक है, ये वाले, ठीक है, तो ये वाली एरिया की बात की जा रही है। तो ये चीज़ था। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आप देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। तो सारे चीज़ें अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। अभी क्या है ना कि जो लैंडस्लाइड है, ठीक है, कहाँ पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। किश्तवाड़ कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है, यानी कि लैंडस्लाइड बोले तो भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ ना कि एक की डेथ हो गई है और बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है, ठीक है, बहुत सारे की गुप्त होने की सूचना है, ठीक है। तो ये चीज़ है पावर प्लांट में जो वर्कर थे, तो यही चीज़ आज न्यूज में आया है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि जो वहाँ के आर्मी है, ठीक है, हमारे देश के आर्मी प्लस जो पुलिस है, सारे उसमें खोज में लगे हुए हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है जो कि इम्पोर्टेंट हो। हाँ, रिसेंटली क्या है ना कि अभी जो ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक बने, ठीक है, उसको लेकर के हमारे देश में क्या है ना कि बहुत सारे
एक तरह से क्या कहते हैं, वाद विवाद छिड़ गया है। चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, सारे यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि देखिए हमारे देश में इस तरह से क्या है ना कि कोई भी जो माइनॉरिटी में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे नहीं प्रोवाइड नहीं उसको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल दिया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, सब अपने अपने स्तर से बता रहे हैं कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी जब बने थे तो एक जो माइनॉरिटी में थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और दूसरा इस तरह से कह रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं माइनॉरिटी को देख करके। तो तरह तरह के ये अपने डिबेट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ में आया है। आप देखिए रिसेंटली क्या है ना कि ये जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्शंस कैंपेन चल रहे हैं तो इसी के बीच, ठीक है, तो वहाँ के जो यूथ है उनके द्वारा जो पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको लेकर के विरोध जताया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट बनाना चाहती है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, मतलब हलफनामा देना पड़ेगा कि वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उनको वो बंद करवा देंगे। तो क्यों, तो उसके पीछे ये रीज़न बताया है कि इसके वजह से जो हमारा लाइवलीहुड है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, कई सारे का डेथ हो जाते हैं, ठीक है, और जो है हमारा रहन सहन, ठीक है, सारे चीज़ इम्पैक्ट पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि 12 नवंबर को वहाँ पे जो इलेक्शंस हो गए उनके लिए यहाँ पे यूथ के द्वारा उसके विरोध किया जा रहा है कि आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम ऐसा करेंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए उससे कितना कितना प्रॉफिट है, ठीक है, क्या क्या लॉस है, हाँ, ठीक है। तो वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा उनके यूथ के द्वारा, ठीक है, तो ये चीज़ का विरोध किया है। देखिए यहाँ पे टोटल मिला के 923 हाइडल, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज़ किन्नौर, चंबा, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताया जा रहा है कि जो वहाँ के जो यूथ के, ठीक है, मेन मेंबर हैं उसके द्वारा। तो इसी को लेकर के है, ठीक है। टोटल मिला करके कितना बिजली क्रिएट किया जा रहा है, तो इससे 804, ठीक है, मेगा वाट कैपेसिटी का बिजली उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलरली नेक्स्ट जो है ये न्यूज, ठीक है। तो ये तो है पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के जो कि आप जानते होंगे, ठीक है, जो दिल्ली की पार्टी है, ठीक है, आप, ठीक है। तो उनके द्वारा ये सीएम कैंडिडेट को लेकर के कि 4 नवंबर को सीएम कैंडिडेट का क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा कि कौन सीएम नेक्स्ट सीएम बनने वाले हैं, मतलब कौन कैंडिडेट होंगे गुजरात इलेक्शन में, ठीक है। गुजरात में तो आम आदमी पार्टी की ओर से चीफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जो भी पब्लिक के द्वारा ये बताया जाएगा कौन सा चेहरा, कौन किसे मुख्यमंत्री चाहते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप वोटिंग कीजिए, ठीक है, एसएमएस या व्हाट्सएप या वॉइस मेल के या ईमेल के थ्रू आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन प्रेफरेंस आपके ओर से है, ठीक है, किसे मैं सीएम बनाऊँ। ये चीज़ उसका जो मेन लीडर है, ठीक है, आपके अरविंद केजरीवाल, उसके द्वारा ये बताया गया, ठीक है। तो खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं था एग्जाम के वजह से, बट यहाँ पे न्यूज़ में आ गया था तो मैंने सोचा कि एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। अब चलिए देखते हैं रिसेंटली यहाँ पे तो कोई इस तरह से न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं साइंस से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। साइंस से रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली, ठीक है, देखिए क्या है ना कि ये जो न्यूज़ है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली क्या है ना कि इस न्यूज़ में, ठीक है, तो क्या है ना कि जो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं ये पश्चिम बंगाल का न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। कहता है इफेक्ट ऑफ न्यूरल प्रेसिक्योर सेल्स एबनॉर्मल माइग्रेशन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि किसी का मस्तिष्क देखते होंगे काफ़ी उभरा हुआ रहता है, किसी का एक सिंपल रहता है। तो कहता है कि ये जो उभरा हुआ है तो ये कोई ज़्यादा जानलेवा नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि ब्रेन का जो टिश्यू है, ठीक है, वो क्या है ना कि उसमें जो होता है, ठीक है, वो टिश्यू कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा संरचना करती है, ज़्यादा कार्य करती है, ठीक है। तो इसी को लेकर के वो आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ इसमें मेंशन है पर्टिकुलरली, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ में, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलरली अभी क्या है ना कि यहाँ पे, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, हार्डी नाम का, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो है उसका जो मार्क्स पे लाइवलीहुड है 280 मिलियन ईयर्स बताया जा रहा है,
ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसर्चर्स के द्वारा ऐसा डिस्कवरी किया गया है कि जो हार्डी बैक्टीरिया है, ठीक है, वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, 280 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है। तो इसी को लेकर के अब देखिए और भी है कि अभी रिसेंटली, ठीक है, ये बर्ड फ्लू जो है, ठीक है, तो बर्ड फ्लू जो यूरोप में आया था, ठीक है, तो उसको लेकर क्या है कि बर्ड फ्लू जब से आया है, ठीक है, तो वो अपने पीछे बहुत सारे ऐसी बीमारी को छोड़ के चले गए। उसके बाद से बहुत सारे बीमारी, चाहे वो किसी पक्षी को खाने से मिले या पक्षी को काटने से, ठीक है। पहले क्या होता था ना, कोई पक्षी है या कोई डोमेस्टिक बर्ड्स है, ठीक है, वो काट लेते हैं तो उससे मतलब उसको डिजीज हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब के डेट में क्या हाल है, उसको खाने से डिजीज होता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के है यहाँ पे आउटब्रेक हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन इन एवियन इन्फ्लुएंजा लिविंग पाथ आउटरीच यूरोपियन अमेरिकन, है ना, सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जब साइंस से रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं तो कहता है कि देखिए जो एस्ट्राजेनेका है, ठीक है, द रिस्क ऑफ रेयर ब्लड क्लॉटिंग विथ एस्ट्राजेनेका, ठीक है। तो कहता है कि जो एस्ट्राजेनेका है, ठीक है, तो अगर एस्ट्राजेनेका कोई वैक्सीन लिए हैं, ठीक है, जैसे कि अभी कोविड-19 का था, उसमें एस्ट्राजेनेका का ही यूज किया गया था वैक्सीन में, ठीक है। तो कहता है कि यदि कोई इस तरह से वैक्सीन लिए हैं तो जो ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो एक स्टडी में ऐसा पाया गया है। अब देखिए रिसेंटली अब तो कोई न्यूज़ रहा नहीं है, ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, ठीक है, तो जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने उसका सारा का डिस्कशन कर दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और कल जैसे ही द हिंदू का एडिटोरियल्स आता है, ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा पर्टिकुलरली, ये देखिए क्या होता है ना कि अब पूरे पेपर को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है, उसका मैं समरी पूर्णतः कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो जाकर के पेपर्स में जाकर स्वयं से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, यदि आपको कोई लगता है कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, कहीं पे लगता है कि हाँ ये चीज़ सर ऐड कर दीजिए, तो मैं उस चीज़ को ऐड कर दूँगा, ठीक है। हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। और लगता है अच्छा कि हाँ सही में हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। अगर डिसलाइक करते हैं तो इससे हमें लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ डिसलाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक के साथ साथ डिसलाइक भी ज़रूर करें। अगर डिसलाइक करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे, ठीक है, क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम आपके लिए हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू। एक बार फिर से बोलते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड के बीच, ठीक है, ताकि पढ़ाने में अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं। हैप्पी छठ पूजा, ठीक है, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अच्छे से छठ पूजा मनाइए और पढ़ाई भी जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू।